हेलो एवरीवन, वेलकम टू विव आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम लर्न करेंगे ह्यूमन फिगर्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइन्स ज़रूरी है। मैंने पहले स्लैंटिंग लाइन की, फिर उसे एक्स में कन्वर्ट किया, फिर ऊपर स्लिपिंग लाइन्स और नीचे भी इस तरह से। अब यहाँ पे मैं ऊपर छोटा सा सर्कल ड्रॉ करूँगी जो है फेस के लिए। अब मैं हाथ बना रही हूँ। यहाँ पे मैं हाथ इस तरह ड्रॉ करूँगी, लेकिन जैसे हम फिगर्स में जैसे भी मूवमेंट होती है, जैसे कोई डांस कर रहा हो तो उनके हाथ की पोजीशन अलग अलग होंगी। जैसे कोई खाना बना रहा है, किसी के हाथ में बच्चा है, कुछ भी हो, आप उस तरह से उसके हाथ के मूवमेंट्स और लेग्स के मूवमेंट्स करने हैं। अभी हमने पहले मेल का फिगर किया है, अब मैं फ़ीमेल का करने जा रही हूँ। अब फीमेल में डिफरेंस ये है कि उनके हाथ में बैंगल्स और उनके हेयर्स इस तरह से होते हैं, जिससे हम मेल और फीमेल में डिफरेंस कर सकते हैं। अभी दूसरा फिगर भी मैंने फीमेल का ही किया है, लेकिन इस फीमेल ने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। इस तरह से दो छोटे ट्रायंगल्स करने हैं और फिर मैंने वो पार्ट फिलअप कर दिया। अब उसके सिर पे से इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ करके दुपट्टा बना दिया। फिगर कंप्लीट करने के बाद मैं इसे फिलअप कर रही हूँ इस तरह से। अब मैं एक ओल्ड मैन बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ से एक स्लांटिंग लाइन ली है और उसकी जो राइट साइड है वो मैंने स्लांटिंग नहीं की है। मैं यहाँ से थोड़ा कर्व ले रही हूँ इस तरह से, और फिर नीचे ट्रायंगल, जिससे उनकी बॉडी थोड़ी सी बैंड दिखेगी। अब जैसे कि हम लोग एक बूढ़ा आदमी बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक लकड़ी ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। ओल्ड मैन के हाथ में लकड़ियाँ होती हैं, जिसके सपोर्ट से वो चलते हैं, खड़े रहते हैं। तो मैंने यही किया है यहाँ पे। ओके, अब उसी तरह हमें यहाँ पे एक फीमेल भी ड्रॉ करनी है। बस डिफरेंस इतना है कि इस फीमेल में हम उसके हेयर, जो हमने पहले एक लेडी में बनाए थे, इस तरह से हमें बनाने हैं, जिससे डिफरेंस दिख सके कि ये ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन है। अभी क्लियरली दिख रहा है कि ये ओल्ड लेडी है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा बच्चा और छोटी बच्ची ड्रॉ कर रही हूँ, जिसके लिए हमें सिर्फ साइज़ को मिनिमाइज़ करना है, यानी कि छोटा बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पे मैं लड़की को, छोटी बच्ची है ना, तो उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे हेयर स्टाइल में इस तरह से करूँगी, इस तरह से दो चोटियाँ बना के, क्योंकि ये छोटी बच्ची है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इनका काउट जो दिखाया गया है ओल्ड मैन का, वो थोड़ा सा कम है। अब मैं ज़्यादा ओल्ड कैसे दिखते हैं वो ड्रॉ करने वाली हूँ। अब यहाँ पे मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। जो बैंड है, ज़्यादातर बैंड किया गया है उनका बॉडी, तो वो इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है पहले में और इसमें। इनका बॉडी ज़्यादा मुड़ा हुआ है और उनके हाथ कमर पे हैं, जिससे ये क्लियरली दिख सके कि ये ज़्यादा ओल्ड है।
बस इसी तरह से हमें एक ओल्ड लेडी भी इसी तरह बनानी है जिसका बॉडी मुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे ओल्ड लेडी के हाथ में बैंगल्स ड्रॉ कर रही हूँ और स्टिक। हम यंग लेडी के हेयर स्टाइल में इस तरह से पैटर्न कर सकते हैं जैसे उन्होंने कुछ पहना हुआ हो, अपने बालों में कुछ लगाया हो, जैसे कि फ्लावर्स। अब इस पिक्चर में एक लेडी ने अपने हाथ में बच्चे को गोद लिया हुआ है इस तरह से, और दूसरा हाथ इस तरह से। बच्चे के 2 पैर। होप आपको अभी ये फिगर क्लियर दिख रहा है। अब इस फिगर में बच्चा जब बैठा हुआ होता है तब उसकी पोजीशन इस तरह से होती है। ये उनके पैर। अब जब बच्चे घुटनों के बल पे चलते हैं तो इनकी पोजीशन इस तरह होती है। अब इस फिगर में लेडी इस तरह से बैठी हुई है। अब लेडी है तो उनकी हेयर स्टाइल हम इस तरह से कर सकते हैं। अब ये बैठने की दूसरी एक पोजीशन है। अब यहाँ पे ये औरत ने अपने सर पे एक बास्केट उठाया हुआ है इस तरह से, तो इनके हाथ ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे कोई ओल्ड लेडी नहीं है, लेकिन ये एक औरत अपने हाथ में मटका लिया हुए बैठी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा मुड़ा हुआ एक आदमी ड्रॉ कर रही हूँ जो कि ओल्ड नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर्व नहीं दिया गया है, मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है यहाँ पे। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं हाथ उठाकर उसके हाथ में एक बास्केट दे रही हूँ। इस तरह से बास्केट ड्रॉ करूँगी, वो बास्केट में से कुछ कचरा निकल रहा हो या फिर कुछ भी वो अपने खेती में कुछ काम कर रहा हो जिसके लिए उसको बास्केट में से कुछ निकालना है, तो ये उसकी पोजीशन है। आप देख सकते हैं ये डॉट डॉट जो मैं दे रही हूँ वो कुछ बास्केट में से गिर रहा है। अब यहाँ पे मैं इस लेडी के सिर पे लकड़ियाँ ड्रॉ करूँगी इस तरह से।
और उनके हाथ की पोजीशन जो उसने पकड़ी हुई है। अब ये फिगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ जो एक आदमी बैठा हुआ है और उसके हाथ पीछे की ओर है, जो एक छोटे से कटोले में से या फिर कोई बास्केट में से गेहूँ निकाल रहे हैं, क्योंकि वो गेहूँ चक्की में पीसने हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक हाथ पीछे रखे हैं और दूसरे हाथ से चक्की को घुमा रहे हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने छोटा सा हैंडल सा ड्रॉ किया है। तो ये हो गई हमारी चक्की। अब उसके सामने दूसरा एक फिगर बनाऊंगी इस तरह से, जो इस पोजीशन में बैठा हुआ है। अब वो लेडी है, तो मैंने उसके सिर पे ये पैटर्न बनाई है और वो भी कटोरे में से गेहूँ निकाल रही है और चक्की में डाल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक लेडी बना रही हूँ जो खड़ी है और उसके हाथ में एक डंडा है जिससे वो मक्खन या छाछ बना रही हो। इसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे एक मटका ड्रॉ किया है और यहाँ पे एक डंडा। अब इस फिगर में मैं इसके पैर इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ जैसे कि वो नीचे बैठ के खाना पका रही हो, इस तरह से। अब इस फिगर पे मैं पीछे से कर्व कर रही हूँ जैसे कि वो बैंड होके नीचे बैठ के बास्केट बना रही है। अब इस फिगर में भी लेडी कुछ काम कर रही है। उसके हाथ में एक मटका है और नीचे बास्केट, जैसे वो मटके में से कुछ बास्केट में डाल रही हो, इस तरह से। अब इस फिगर में एक लेडी जो झुक के कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर रही है, इस तरह से। अब इस फिगर में एक आदमी जो जैसे कि खेत में काम कर रहा हो, इस तरह से हाथ में कुछ लिए। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन, स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की है, जो कि एक लकड़ी है उसमें उठाई हुई है, और जो लकड़ी के बॉर्डर्स होती हैं, जो एंड्स होते हैं, वहाँ पे मैंने इस तरह से ट्रायंगल किया और नीचे बास्केट जैसा बना दिया, जिसमें वो लोग अपनी चीज़ें रखते हैं। अब इस फिगर में मैंने इनके हाथ में एक औजार ड्रॉ किया है, जैसे कि वो लोग खेती करने के लिए या फिर घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं।
यहाँ पे मैंने एक आदमी ड्रॉ किया जिसमें उसके हाथ में एक लकड़ी है और लकड़ी से बंधी हुई एक पुतली है जो वो लेकर चल रहा है। अब इस फिगर पे मैंने यहाँ पे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की है और जो आदमी का जो बॉडी है वो आप देख रहे हैं स्लीपिंग लाइन में है, वो स्टैंडिंग में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सो रहा है, कहीं पे लेटा हुआ है। अभी यहाँ पे मैं एक खटिया बना रही हूँ, बेड, जिस पे एक आदमी लेटा हुआ है इस तरह से। ये टॉप व्यू है, ऊपर से जो आपको दिखेगा वैसा व्यू है। यहाँ पे मैं एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इस तरह से फिगर ड्रॉ कर रही हूँ जैसे कोई लड़की अपने हाथ में किताब लिए पढ़ रही हो। अब यहाँ पे मैंने आदमी का सिर्फ बॉडी बनाया है, उसके पैर में नहीं बना रही क्योंकि मैं नीचे पे एक काट बनाऊंगी, बुलक काट जो बैलगाड़ी बोलते हैं वो बना रही हूँ इस तरह से स्लांटिंग लाइंस। अब यहाँ से भी मैंने स्लांटिंग लाइन की है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सामान वो लेके जा रहे हैं वो दिखा रही हूँ और उनके हाथ में एक स्टिक है और दूसरे हाथ से वो बैलगाड़ी को चला रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक पैर बना रही हूँ। पैर किस तरफ कैसे मुड़े हुए हैं आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे मैंने स्टैंडिंग लाइन की है और बीच में एक थोड़ा सा कर्व दिया है क्योंकि वहाँ पे मैं एक झूला सा बनाए हुए जो कपड़े का झूला होता है जिसमें बच्चे को सुलाते हैं इस तरह से, और उसमें एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जो कि खेल रहा है। अब यहाँ पे मैं एक औरत ड्रॉ कर रही हूँ जो अपनी बच्ची का बाल बना रही है इस तरह से, जिसके दोनों हाथ आगे की ओर हैं और उसके हाथ होते हैं बच्चे के सिर पे जो बाल बनाते हुए दिख रहे हैं और छोटी बच्ची बैठी हुई है इस तरह से। अब दोनों के पैर अब ध्यान से देखेंगे कि दोनों के पैर किस तरफ मुड़े हुए हैं। आपने देखा कि छोटी बच्ची के दोनों पैर आगे की तरफ है और उसकी जो मदर है, उसकी जो माँ है, उसके पीछे से पैर मुड़े हुए हैं इस तरह से।
यहाँ पे इस आदमी का बॉडी आपको ऐसे दिखेगा जैसे कि वो पीछे की तरफ से बैंड हो रहा हो, इस तरह से, और उसके हाथ इस तरह से आगे की ओर, और उसके हाथ में धनुष और बाण है। चलाने के लिए जब वो हाथ उठाते हैं तो उसके बॉडी जो होते हैं वो पीछे की तरफ थोड़े से बैंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी मैंने एक बच्ची छोटी सी ड्रॉ की है जिसको अपनी माँ नहला रही हो। और पानी ड्रॉ करने के लिए मैंने छोटे छोटे डॉट्स किए हैं जिससे पानी का इफ़ेक्ट आए। अब इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा स्लांटिंग किया हुआ है, क्योंकि ये फिगर ये बता रहा है कि जैसे ये लड़की डांस कर रही हो, और इसलिए मैंने उसके पैर के मूवमेंट्स और हाथ के मूवमेंट्स दोनों को मैं इस तरह ड्रॉ किया है जैसे कि वो डांस कर रही हो। अब इस फिगर में एक औरत के हाथ में एक मटका है, और दूसरा मटका उसके सिर पर इस तरह से, जो उसने दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ है। और हाँ, जब भी हम कोई औरत बनाते हैं या फिर कोई छोटी बच्ची बनाते हैं तो उसके हाथ में बैंगल्स और पैरों में पायल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक औरत जो नीचे बैठी हुई है और उसके हाथ में एक स्टिक है, लकड़ी है, और वो बैठ के खाना पका रही है। अब मटके के ऊपर मैंने थोड़ा वेव्स जैसा दिखाया है, जो है गर्मा गर्म जो धुआं निकलता है ना, वो है। और नीचे मैंने कुछ लकड़ियाँ बनाई हैं इस तरह से। अब मैं बना रही हूँ आग इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो औरत बनाई थी जो चक्की में गेहूँ को पीस रही थी, और यहाँ पे लड़की खाना बना रही है।
अब यहाँ पे मैं एक छोटी लड़की बना रही हूँ जो हाथ में गेहूँ लिए चक्की में डालने के लिए खड़ी है। और ये है हमारी चक्की। और ठीक उसके सामने एक औरत है जो बैठी हुई है और गेहूं को पीस रही है। अब यहाँ पे एक आदमी लकड़ियाँ काट रहा है। तो नीचे मैंने कुछ कटी हुई लकड़ियाँ बनाई हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आदमी जो कि ढोल बजा रहा है। तो ये हो गया हमारा ढोल। अब यहाँ पे मैं फिगर को पूरा नहीं कर रही हूँ। इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे एक ढोल बना रही हूँ जो वो हाथ में लिए खड़ा है इस तरह से। और उसके दोनों हाथ इस तरह से जैसे कि वो ढोल बजा रहा हो। और नीचे वाला पोर्शन मैंने इस तरह किया है। आप पैर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी मैंने ढोल बजाते हुए आदमी को ड्रॉ किया है, लेकिन इसका ढोल अलग सा है कुछ इस तरह। और मैं इसके पैर नहीं बना रही हूँ क्योंकि इसका ढोल जो नीचे रखा हुआ है ना, उसकी वजह से उसके पैर नहीं दिख रहे हैं।
अब यहाँ पे मैंने एक औरत बनाई है जिसके हाथ में कुछ चारा जैसा है जो वो गाय को खिला रही है। अब मैं बना रही हूँ गाय। अब मैं बनाने जा रही हूँ कुआं। और यहाँ पे एक औरत खड़ी है। यहाँ पे दूसरी औरत खड़ी है जो पानी निकाल रही है कुएं में से, और मैंने नीचे साइड में मटका बनाया है। अब मैं यहाँ पे पेड़ बना रही हूँ। इस तरह से पहले डालियाँ बनानी है और फिर छोटे छोटे पत्ते। अब यहाँ पे मैं एक झूला बना रही हूँ जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची बैठी है इस झूले पे, इस तरह से। अब यहाँ पे औरत बच्चे को गोद में लिए खड़ी है।
यहाँ पे भी एक औरत अपने बच्चे को हाथ में गोद में लिए खड़ी है, लेकिन उसके जो गोद में लेने की जो स्टाइल है वो अलग है, कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। तो अभी हमारे सारे ह्यूमन फिगर्स वाली के कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के जो फिगर्स मैंने बनाए हैं। अब स्टेप बाय स्टेप आप इसे एक एक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे मिलाकर एक बड़ा पेंटिंग भी बना सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ जिसमें मैं सिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।